हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह के 8 बज चुके हैं और घर में साफ सफाई हो गई है और अब करते हैं माता रानी की पूजा। तो कान्हा जी को नहलाऊंगी। अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और आज है दुर्गा अष्टमी, जिसकी तैयारी कई दिन पहले हम दोनों देवरानी जेठानी ने मिलकर कर दी थी। तो भाई जुआरे जो है किस किस के इतने बड़े हुए। हमने जो दो गढ़ रखी हुई है, दो को भी देखो नारियल तक पहुँच गए हमारे वाले। तो नीचे एक लोटा है, ऊपर दूसरा है। और तो माता रानी की कृपा दृष्टि आप सब पर भी ऐसे ही बनी रहे और हम सब पर भी। ये देखो नारियल तक ज्वारे पहुंच गए हैं और काफी अच्छे से जमे हमारे ज्वारे, लेकिन टेढ़े मेढ़े हो गए। इनकी हाइट बढ़ रही ना, और जैसे ही बड़े हुए वैसे तो मैंने कलावा जो है लपेटा था इनके चारों तरफ, लेकिन उससे रुक नहीं पाए, काफी बड़े बड़े हो गए। तो माता रानी की असीम कृपा ऐसे ही बनी रहे। जय माता दी। तो वही अभी पूजा पाठ की तैयारी करती हूँ। और आज जो है अष्टमी पूजा होती है हमारे यहाँ पर। कन्याओं को भोजन कराया जाएगा, तो मैं करूँगी भोजन बनाने की तैयारी। और यहाँ पर गैस का चूल्हा भी हमने साफ कर लिया है। आज हमारे यहाँ का मौसम बताऊँ तो बिल्कुल बारिश वाला है। सुबह से इतनी ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी प्रीति बोली कि मिट्टी का चूल्हा जला लो, कुछ भोजन वहाँ पे बन जाएगा। जो कुकर में उबालने वाली चीज़ें होगी वो गैस पे उबाल लेना। तो अभी मैं रख देती हूँ छोले और चने उबलने के लिए। चने और छोले रात में ही भिगो कर रख दिए थे। चने भी फूल चुके हैं बहुत अच्छी तरह से। अभी ये वाले छोले बना दिए हम लोग, व्हाइट वाले। ये वाले भी हमने भिगो दिए थे। अभी दोनों चीज़ें उबलने के लिए रख देती हूँ। दोनों कुकर बिल्कुल सही हो चुके हैं। एक कुकर की सीटी नहीं थी तो वो भी मैंने कल लगवा दी थी। जय माता दी। माता रानी सारा खाना जो है बहुत अच्छे से बने और स्वादिष्ट बने। आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे हमारे भोजनालय में भी। अन्नपूर्णा भंडार ऐसे ही हरे भरे रहे हमेशा। तो वही चने डाल दिए हैं कुकर में और अब इनको में डाल देते हैं पानी थोड़ा सा उबलने के लिए, और हल्का सा नमक कह रही प्रीति डालने के लिए कि नमक और डाल दिया। अभी रख देती हूँ साथ के साथ छोले भी उबलने के लिए। जब तक ये उबलेंगे तब तक आराम से बैठ के पूजा पाठ कर लूँगी और कान्हा जी को नहला दूँगी। और जब तक कुकरों में जल्दी जल्दी सीटियाँ आई 5-5 6-6, तब तक मैंने पूजा पाठ कर ली थी। और अभी बच्चे जग रहे हैं और उनसे मैं बोल रही थी कि भाई नहा लो, जब तक मैं खाना तैयार करती हूँ। आज कन्याओं को भोजन कराएंगे। तो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट किसके मन में रहता है? आरुषि और नंदनी, क्योंकि कंजक हैं, उन्हें जीमने के लिए सब लोग बुलाते हैं और वो जाती भी है। यहाँ पर पैन रख दिया है। सबसे पहले माता रानी के भोग के लिए मैं चने यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ। तो चने मैंने इस पैन में डाल दिए थे। थोड़े बहुत जो है हलवे में डाल दूंगी, क्योंकि आरुष फिर जो है हलवा नहीं खाता है और चने थोड़े से टाइट से चबते हैं ना, तो इसलिए चाचा जी को भी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर सबका ध्यान रखते हुए मुझे इसी तरीके से भोजन बनाना पड़ता है। तो चने फ्राई करने के बाद में अब मैं सब्जी छोंकूंगी। तो चने बनाने के बाद में अब मैं बनाऊंगी छोले की सब्जी। इधर शरबत मीठा पानी पकने के लिए रख दिया है हलवे के लिए। ये देखिए तब तक ये भी तैयार हो जाएगा। और 2 चूल्हों पे मिलके खाना बनाऊंगी तो जल्दी तैयार हो जाएगा खाना। मिट्टी का चूल्हा इसी वजह से जला, नहीं तो बहुत मन था कि मैं खाना वहीं पे बनाऊं अपनी न्यू किचन में। नई किचन है ना वो हमारी। तो बारिश आनी शुरू होगी, वही बादल गरज रहे, तेज हवाएं चल रही, तो फिर मैं परेशान हो जाऊंगी, खाना बनाने में लेट हो जाऊंगी ज़्यादा। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा, और सब मुझे कहने भी लगे घर के सदस्य कि यहीं पर बना ले गैस पे ही, वहाँ बनाने से अच्छा है, वहाँ परेशान हो जाएगी। दोनों चूल्हों पर मैंने कुछ ना कुछ रख रखा था। जैसे दोनों कुकर चढ़ा रखे थे, फिर मैंने एक पे पानी रख दिया पकने के लिए, और इधर मैं कुकर में सब्जी बनाना शुरू कर दी। तो अभी तेल गर्म हो चुका है। अब डाल देते हैं जीरा, और इसमें डाल दिया साथ में मैंने 2 लौंग, जिससे स्वाद आएगा काफ़ी अच्छा। और जब तक इसमें ये टमाटर डाल लूँगी ना, ये देखो मिक्सी का इसने पूरा काम ख़त्म कर दिया। हाथों की एक्सरसाइज भी हो गया इससे, जब से इसमें चॉप करने लगे हम सारी सब्जियाँ, और बढ़िया हो जाए एकदम। बाकी इसमें और कुछ तो डालने का नहीं। कुछ मैंने इसमें टमाटर जो है वो बड़े बड़े से ही रखे जानबूझ के, ये मत समझियो कि इसमें पिस्सा नहीं तुमने अच्छे से। तो चलो भाई अब डाल देते हैं। जीरा बिल्कुल अच्छे तरीके से भून गया। अब डाल देते हैं इसमें हल्दी, नून, मिर्च मसाले। तो यहाँ पे 1-1.5 चम्मच डाल दिया मिर्च वही, पूरी चटपटी सब्जी। और 1 चम्मच हल्दी, और ये हो गया धनिया पाउडर। अब इसको अच्छे से पकाएंगे। अब इसे ढक के जो है अच्छे से पका लेंगे धीमी धीमी आंच।
तो ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है और अब डाल देंगे इसमें ये उबले हुए छोले। ये देखो कितने अच्छे से हमारे छोले उबल चुके हैं। और इसमें आज मैंने आलू नहीं डाला, मैंने कहा खाना जो है कन्या ही कमी काम है, हलवा पूरी उसमें पैक करके देंगे प्रीति नुबैरी। ये जितने भी हमने गिफ्ट ला रखे उसमें पैक कर देंगे, अपना फिर जो है बाद में खा लेगी और यहाँ पे भी खाना खिला देंगे। और जितने भी एक्स्ट्रा बर्तन होते जाएंगे वो मैं एक तरफ इकट्ठे करते जाऊंगी। यहाँ पर चिंकी गुड्डू भी हेल्प कर रही है हम दोनों की। और ये देखिए छोले मैंने इसमें डाल दिए थे, ग्रेवी अच्छे से पक गई थी। अब फिर मैं इसमें 2-3 सीटियाँ लगाऊंगी तो सब्जी हमारी अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगी। जब तक ये सीटी लगेगी इसमें तब तक मैं आटा भी बनाकर रख दूंगी। आटा पहले बना देते थे तो सॉफ्ट पूरियाँ बनती है एकदम। भाई मोडे मॉडिफाई कराने का काम चल रहा है यहाँ पे। आज जो मोडे लिए थे एक दिन तो उन पे जो है रेक्सीन लगेगी, बॉर्डर लगेंगे, उन्हें मॉडिफाई कराएंगे। मुड्डे मड़ना बोलते हैं उन्हें। और ये 2 छोटे छोटे मुड्डे और यहाँ पे मॉडिफाई होंगे और नंदनी को पसंद आ गई है भाई। ये नंदनी के साइज के हैं बिल्कुल। तो कुछ इस तरह से ये मड़े जाएंगे और ये सुरक्षित हो जाएंगे। और भी ये देखो इस कलर की जो है वैक्सीन लगेगी इस पर। और पहले ये ऐसे थे, ये बिना मॉडिफाई लिए थे। और ये हैं भाई, किसके हैं ये? नंदनी। अच्छा, ये भी आए हैं मॉडिफाई होने के लिए, तो ये भी हो जाएंगे। ये नंदनी के साइज़ के, तो नाप नाप के देख रही स्केल करके मैं कि कैसे हैं। अच्छा, ऑरेंज से हैं, ये नाप रही हैं। बढ़िया लग रहा है बैठ के। तो चलो भाई, जब ये पूरी तरीके से हो जाएंगे तब फिर दिखाएंगे। इस तरह की गद्दी भी लगेगी इन पे ऊपर। तेरे नहीं आ रहा लेटने में? और बड़ा होगा, चल उन पर लेट लिया कर, वो बड़े वाले हैं जो अभी चल रहा है काम, प्रोग्रेस पे है। मौसम बादलों वाला, हवा चल रही, ठंडा सा है कई दिनों के बाद, गर्मी के बाद। तो इन्होंने भाई बाहर ही जो है मैट बिछा लिया, उस पर बैठ कर काम कर रहे। बोल रहे कि यहाँ पे हवा लगती रहे बढ़िया सी। तो कहाँ जिम के आई, हाजिरी लगा रही है, जिम के आई हैं अभी। और हमारे यहाँ भी भोजन बन रहा है। और आज जो है व्रत जो है पूरा हो गया भाई, हमारा व्रत खोलेंगे, उसके लिए खाना बन रहा है अभी। और थोड़ी देर में, और कहाँ उतर गई? ये देखो कहाँ चली गई थी, एक बार और उतर के दिखाइए ऐसे। ओहो, आ जाओ बस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वहाँ नहीं उतरे, पता सीधे होंगे वहाँ। नहीं, यहाँ से सांप भी आ जा। सांप नहीं आते यहाँ, आज तक तो दिखा नहीं भाई, सांप नहीं है यहाँ। पापा जी, हाँ, ये वाले तो बड़े हो गए, ये जो घास है ना काट के चैन के नीचे गन्ने आए, ये खा लेंगे। हाँ गन्ने खा लेंगे। हाँ हाँ रूसी, क्या कर रही है बताओ बेटा? कुछ नहीं, आज तो बस आज तो कहीं की एनर्जी आ रही है, चोट लग जाएगी। कहाँ इतने ऊंचे से कूद रही? नहीं कूदते भाई, चोट लग जाना अंदर नहीं। ये रैकेट मुझे पकड़ा दिया, कह रही बैडमिंटन खेल रही है, मगर तेरे पे लगता तो है नहीं, हवा चल रही है तेज। एक ही बार लगे बस, दूसरी बार लगता नहीं। मैं क्या लग, मगर अकेली खेल रहे हैं। कह रही देखना पड़ेगा फिर मुझे खेलते हुए। मगर चल देख लूँगा, वो काम आसान है, लेकिन तेरे साथ खेलना बहुत भारी है। ये देखो ऐसे खेल रहा है भाई, ये अकेली 1 मैन आर्मी बन जाए ये बैडमिंटन खेलते हुए। बस बस बस, इनमें पौधों में न पहुँचा हुआ है, और ख़ासकर इनमें नौरतों में, इससे बचा कर रख, पुलाने का काम हो जाएगा नहीं तगड़ा। सिट्टी सही लग रही कुकर की आज। कुकर की सिट्टी एकदम फर्स्ट क्लास लग रही। वो दूसरा कुकर है, उसमें मैंने छोले उबाले बढ़िया उबाल दिए, उसमें सिट्टी अपने आप ही बंद हो रही। इस तरह हाथ नहीं मारना पड़ा, जिस तरह इसको मार रही। कल मार्केट में ढक्कन लेके गए थे भाई कुकर का, वैसे तो मिल नहीं रही थी। नू कहते दुकानदार इसका ढक्कन लेके आओ तभी सिट्टी फिट आवेगी। कुकर की सिट्टी से बहुत परेशान थे, 2-4 बार उसे नीचे को दबानी पड़ी थी। जब 2 मिनट रखते उसमें कुछ सूं। और ये बन रहा है अभी यहाँ पे हलवा। और हमारा जो व्रत खोलने का टाइम है वो बिल्कुल मिड डे में होगा, न शाम को न सुबह को। और आज अष्टमी है, आज नवमी है। अष्टमी है जी, अष्टमी की पूजा होती है हमारे यहाँ पे, नवमी की भी होती है और दशहरे की भी होती है। अच्छा जी, तो आज है अष्टमी। लगातार पूजा है हमारे घर में। अष्टमी के दिन जो है आज हमारे फास्ट जो हैं वो खुल जाएंगे। और मेरे व्रत सफलतापूर्वक होने के लिए आप सबको भी बहुत बहुत बधाई हो। सबसे पहले मैं 9 पूरियाँ उतारूंगी जो देसी घी में बनाई जाती हैं पूजा करने के लिए।
तो अभी जो है भाई 9 पूरियाँ बनेंगी पूजन के लिए सबसे पहले तो, और हलवा बनाने की तैयारी उसके बाद होगी। मैं तो सोच रहा था मगर इसमें हलवा बनेगा दिखा है, क्योंकि इधर ड्राई फ्रूट से काट कूट कर रखे हैं इन्होंने। ये देखो मगर हलवे की तैयारी हो रही दिखा है, पर अभी तो केवल सब्जी की 9 पूरियों की तैयारी है। जय माता दी। पूरी बननी हो गई है तैयार भाई। यहाँ पे ये देखो पहली पूरी, ये दूसरी पूरी पहले बना कर रख ली कि 9 से ज़्यादा ना हो जाए कभी, पूरी 9 ही होने पाए। हाँ अच्छा अच्छा ये है। तो पूरियाँ उतारने के बाद में फिर से मैंने कढ़ाई में घी डाला। अब मैं बनाऊंगी सूजी का हलवा, और इस तरीके से ही बनाती हूँ क्योंकि फिर पूरियों के लिए अलग कढ़ाई चढ़ाना पड़ता। तो यहाँ पर 1 पन 2 काज हो जाते हैं। तो देखिए सूजी मैंने पहले ही छान कर रख ली थी इस वाली प्लेट में, और अब मैं देख रही थी कि ये काफ़ी रहेगी या बचानी पड़ेगी, क्योंकि जितना मीठा पानी होता है उसी के अकॉर्डिंग हमें सूजी डालनी होती है। आज सूजी भुनने में नहीं आ रही भाई, बहुत देर होगी सल्टा पलटी करते हो। नो कह रही है मेरे तो पूछ रही होगी क्या, मैं क्या हलवे का हलवा ही हूँ भाई। ना हलवा नहीं बनाया, कड़ी फड़ी तो बना लिया करते हैं। एकदम देखो अरविंद ने देखो चिल्ला भी बनाना सीख लिया घर में, हलवा बना के लेके आए। हाँ सीखेंगे जब जरूरत पड़ेगी, अभी जरूरत नहीं पड़ रही है। सूजी भुन चुकी है। कुछ ही देर बाद सूजी भुन गई थी और मैंने धीमी धीमी आंच जला रखी थी गैस की इस कढ़ाई के नीचे। और हलवा पता नहीं कैसा बनेगा, लेकिन माता रानी के नाम का जाप कर रही हूँ कि सारा भोजन जितना भी मैं प्रसाद के लिए बना रही हूँ वो सारा का सारा अच्छा ही बने। तो मेरे हिसाब से तो सूजी अच्छे से भुन गई थी, और मैं इनसे पूछ रही थी बार बार, तो ये बोले कि मैं सूजी का हलवाई नहीं हूँ। तो ऊपर से मैंने ड्राई फ्रूट्स पहले ही काट कर रख लिए थे तो वो डाल दिए हैं। तो आपका भी मुँह मीठा करने का मन कर गया होगा। तो वही सबको दुर्गाष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को, और सबके घर में सुख शांति रहे, भगवान सबको बहुत तरक्की दे। तो यहाँ पर हमारा जो हलवे का प्रसाद है वो बनकर तैयार हो चुका है, और अब मैं सारा खाना जो है ऊपर स्लेब पर रख दूंगी। छोले की सब्जी बनकर तैयार हो गई है, बस इसमें धनिया पत्ती की कमी है, और आज सब्जी वाले भैया आए नहीं तो मैं इसमें धनिया पत्ती डाल के स्वाद दोगुना हो जाता। और ये बन गए हैं काले चने। ये देखो जी, सबसे पहले मैंने माता रानी के भोग में यही बनाए थे। पूरी बन गई है, ये हलवा। अब दूसरे वाली पूरियाँ उतारूंगी क्योंकि ये स्पेशली भोग के लिए होती है, जो घर में बनाते हैं हम लोग। उधर चाय बननी है, जो मुड्डा बनाने वाले भैया आ रहे उनके लिए चाय बन गई है, उन्हें चाय दे देंगे। और मैं और प्रीति अब पूरियाँ तल लेंगे। और पूजा मेरी तो हो गई थी भाई, पूजा प्रीति को करनी बाकी है, क्योंकि वो थोड़ी सी और भी कई सारे काम एक्स्ट्रा होते हैं हमारे, जैसे हंडी में दूध रखना, मक्खन निकालना, ये सारी चीज़ें करनी होती है। तो उसमें उसे बहुत टाइम लग गया। अब वो पूजा करेगी और फिर माता रानी का भोग लगाने के बाद में कन्याओं को भोजन करा देंगे। तो फ्रेंड्स इधर जो है भोग हमारा बनकर तैयार है। देखिए लगा दिया मैंने थाली में, और नारियल छीन लगे। और इधर कन्या भी ना माता रानी के रूप में आ गई सारी की सारी, और बिन बुलाए आ गई। ये देखो कितनी बड़ी बात है। कोई तो मतलब ढूंढता फिर रहा लड़की को, लेकिन हमारे यहाँ तो बिन बुलाए ही आ गई सारी कन्याएं। और बस फटाफट से पूजा करके अब इन्हें जिमाएंगे, कन्या भोज कराएंगे। सोना मैया ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाजे बचाने वाली, सतियों के सती को संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। छोटा सा परिवार हमारा इसे बनाए रखना, मैया इसे बनाए रखना। इस बगिया में फूल खिले, जो इस बगिया में फूल खिले हैं उन्हें खिलाए रखना। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, बोल सच्चे दरबार की जय, माता रानी के प्यार की जय। तो घर में हम 3 लोगों का ही व्रत था, और बच्चे भी हमारे साथ हर रोज पूजा करते थे। लेकिन अभी जो है सारे बच्चे उधर कन्याएं आ गई हैं, छोटी बड़ी सब जो हैं उधर खेल रहे हैं, बहुत शोर शराबा हो रहा था, तो इसलिए मैंने आवाज़ बंद कर दी थी। तो यहाँ पर हमारे मंत्र जाप जैसे भी हम डेली पूजा करते हैं, और अध्याय हमारा एक रह गया जिसे हम आज शाम को पूरा कर देंगे, क्योंकि कल नवमी के दिन जो है माता रानी को विदाई दी जाती है। जय माता दी, माता रानी एक बार में
हाँ, एक बार के मैं यार सारे घर में छिड़का देना लीगड़ा इसलिए कर चलो लीगड़ तोड़ो तोड़ो बोलो जय माता दी 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 जय माता गाड़ी पे सब पे कपड़े में सब पे। तो अच्छे से भोग लगा दिया था और गाय को भी खाना खिलाए आए थे, तो बाकी का भोग वहीं पर रख देते हैं जिससे हम लोग अपना प्रसाद ग्रहण करके व्रत को पूरा करते हैं। अब प्रीति ने कन्याओं के लिए भोजन लगाना शुरू कर दिया। हलवा, पूरी और चने इसी में रख दिए थे इसने, और सब्जी दे देंगे इन्हें अलग अलग प्लेटों में। तो तुम्हारे पैसे लग दे देंगे, तुम दोनों एक हो ना। थोड़ा 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 खा लो चाहे थोड़ा थोड़ा खा लो, भोग तो लगाओ। हलवा भी देखा उसका या मुझे समझी ये निन्नी लड़ रही तो मैं इतनी बन गई निन्नी ऐसा एक बन गई लड़ पड़ी। मैंने क्या दे दिया कैसा दे दिया इन्होंने सोचा था कि वो निन्नी का ही चल जाएगा और निन्नी तो लड़ पड़ी इसके बाद तेरी वाणी है ये तो सब उठ के जल्दी बैठ जाओ वैसी नहीं नहीं पीने के लिए इसका छुट्टी होगी लस्सी मिंटू का अच्छा ये भी रोटी बनो बेटा आराम से अब तेरा नहीं आए हो नहीं पहले उधर आई है, इधर तो पहली बार आई। छोटे वाले बुड्ढे दे दो सारे। ले हो गया पैसे भी दोगे ना पढ़ने के लिए है ये, ठीक है पढ़ ले करो दे तो दी नहीं पढ़ ले करो सारे बच्चे, ठीक है सारे घूमने के 2 मिनट हो बैठ जाओ बैठ जाओ बाद में बता यार उसी नंदनी को अपने वो इसका हो गई उसे तो पेंसिल भी नहीं दी दिखा मन ने नहीं दे लेवानिया अपने पापा को आशीर्वाद देता है, अपने पापा को बब्बा के सिर पर हाथ धरता है ए वानिया बब्बा के सिर पर हाथ धरता है पाँव तो छीनो जब तो सिर पर हाथ धरेगी धरो बेटा, धरो धरो। ए नो जय माता दी। रास्ते में भी डरे